मुन्ना जी मथेन वंदामी हाँ जी भैया। पता में हो। जी जी, खाता जी में। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। नमो हरिहन्तानां नमो सीतानां नमो अय्यानां नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुनं नमो हरिहन्तानां नमो सीतानां नमो अय्यानां नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुनं नमो हरिहन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोके सवसाहुनं येषु पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशि प्रणमङ्गवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशि प्रणमङ्गवै मङ्गलम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव सभी को। हाँ जी। हम कल पढ़ रहे थे तत्सूत्री का पाठ यानी आलोचना पाठ, यानी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने पापों की आलोचना कर रहे हैं, अपने पापों के लिए हम सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है। पहली बात, जो भी अभी क्लास में आए हैं, जब तक आपके अटेंडेंस नहीं लगती तब तक आप क्लास से लेफ्ट नहीं होंगे। जो लेफ्ट हो गए उनके अटेंडेंस नहीं लगेंगे। ठीक। हाँ जी, तो आज हम आगे पढ़ेंगे, तत्सूत्री का ही आगे करेंगे। हाँ जी। कल हम थे इसी पेज पर थे हम कल, है ना। कायस्थ का के बारे में पढ़े थे, कायस्थ का क्या अर्थ होता है, हम कल इस बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कायस्थ किस लिए किया जाता है, मतलब आलोचना किस लिए की जाती है, सॉरी क्यों मांगते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। सॉरी इसलिए मांगते हैं अपनी आत्म शुद्धि के लिए। सॉरी, आलोचना का मतलब प्रायश्चित भी हो सकता है, सॉरी का मतलब भी प्रायश्चित हो सकता है। प्रायश्चित यानी कि अपने पापों की आलोचना करना, अपने पापों की पापों के लिए सॉरी बोलना। और यह हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो आत्मा है वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, उसके लिए हम ये क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और आलोचना करते हैं। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे, आत्म शुद्धि के लिए क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का उद्देश्य है आत्म शुद्धि, हृदय शुद्धि। आत्म शुद्धि यानी अपने अपनी शुद्धि करना, अपनी आत्मा की शुद्धि करना, अपनी आत्मा को साफ करना। और हृदय शुद्धि यानी अपने दिल को साफ करना। क्योंकि हमारे मन में कोई पाप होता है, हमने कोई गलती की होती है, तो हमारे मन में बार बार ये फीलिंग आती है कि हमने गलत किया, हमने गलत किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से हमारे पास फीलिंग, हमारे अंदर फीलिंग आती रहती है। तो हम यदि प्रायश्चित कर लेंगे, हम सॉरी मांग लेंगे, तो हमारा जो दिल है वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हम निश्चित हो जाएंगे कि हमने जो पाप किया था उसके लिए हमने क्या मांग लिया है, सॉरी मांग ली। सॉरी मांगने मांगने के बाद आपको गिल्टी फील नहीं होता। जब तक आप सॉरी नहीं मांगते आपको गिल्टी फील रहता है। ठीक है। प्रायश्चित का अर्थ, पर्याय का अर्थ है लोक और चित का अर्थ है मन। जिस क्रिया के द्वारा जनता के मन में आदर हो, प्रायश्चित। यानी आपने कोई मिस्टेक किया है, आपको उस मिस्टेक के करने के बाद आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। यानी जिससे के सामने आपको सॉरी मांगनी, यानी किसी के साथ आपने गलत किया है या आपने किसी ने लड़ाई करी है, तो आप सॉरी मांग रहे हैं उससे। तो वो आपको क्या वो सोचेगा, आपके लिए क्या सोचेगा कि आप क्या है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इसीलिए आप क्या इसीलिए क्या मांगते हैं, सॉरी मांगते हैं। तो आप हम सॉरी मांगते हैं तो दुनिया के सामने हम अच्छे बन जाते हैं, लोगों के सामने हम अच्छे बन जाते हैं। हम लोग हमें कहते हैं कि हम कितने ये कितने अच्छे हैं कि हमसे क्या मांग रहे हैं,
सॉरी मांग रहे हैं, अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी जो भी आपने मिस्टेक की उसको जल्दी से आप क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। और प्रायश्चित का अर्थ ये बताया, ठीक है, सॉरी मांगते हैं। उसके बाद हमारा आता है, अब हमने कल पढ़ा था ना कि उस सीएनम, निस सीएनम, खा सीएनम, छी एनम, जम्भाई एनम, पट्टी में हमारे टसूत्री की पट्टी में ये शब्द आते हैं। उस सीएनम यानी ऊंचा श्वास लेना। आप कायकर्ग में बैठे हैं यानी ध्यान में बैठे हैं, बिल्कुल उस समय आप क्या करें, जोर जोर से क्या ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। तो अब श्वास आ रही है, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि श्वास आएगी और जाएगी, ठीक है ना। तो उसका हम क्या रख रहे हैं, इसमें आया था ना, कायकर्ग में हमें आगार रखना है, यानी कि हमें छूट रखनी है, कि हमें इस चीज की छूट चाहिए। कायसर्ग में आगार होता है किस चीज का, सबसे पहले तो ऊंचा श्वास लेना, यानी जोर जोर से सांस लेना। कायसर्ग में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे एकदम से हम क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से सांस लेते हैं, ठीक है, बहुत जोर जोर से लेते हैं, तो उसका भी हमको आगार है। फिर निस्सीएनम, निस्सीएनम यानी नीचा श्वास लेना, यानी पहले तो हम ऊपर ऊपर श्वास लेते बहुत जोर से, फिर हम क्या करें, नीचे नीचे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास ले रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी हमें कायसर्ग में श्वास को नॉर्मल रखना है, ठीक है। हमारे जो श्वास होती है उसको क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, उसे ना ज्यादा ऊंचा करना, ज्यादा नीचे करना है, बिल्कुल क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। यदि ज्यादा ऊंचा हो रहा है, ज्यादा नीचा हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनसे गुरुदेव से हम आगार मांग रहे हैं, यानी कि हम उनसे छूट मांग रहे हैं कि हमसे ये हो सकती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो ये मिस्टेक हमसे हो सकती है, इसीलिए इसीलिए हम उनसे छूट मांगते हैं। फिर आया है खांसी एनम, खांसी एनम यानी खांसी। कायसर्ग में बैठ के, ध्यान में बैठ के आपको खांसी भी आ सकती है, आती है, बहुत से बार ध्यान में बैठे होते हैं तो खांसी हो जाती है। आप कायसर्ग में बैठे हैं, बिल्कुल आप ये सोच के बैठे हैं, प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, संकल्प करके बैठे हैं कि मैं कायसर्ग में बैठा हूँ, ना हिलूंगा, ना डुलूंगा, ना अपने हाथ पैर चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल शांत सीधा होकर बैठूंगा और भगवान का नाम लूंगा। आपने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, लेकिन आपको बीच में एकदम से खांसी उठ जाए, अब उठ सकती है, खांसी है, नेचुरल चीज है, प्रकृति की देन है ये तो उसके लिए हम क्या मांग लेते हैं, पहले ही आगार मांग लेते हैं, यानी हम छूट मांग लेते हैं कि यदि कालसर्ग में हमें खांसी आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना, माफ करना, ठीक है। फिर छी एनम यानी छींक, यानी कि क्या ना, छींक मारना, एकदम से क्या ना, छींक आ जाना, ध्यान में बैठे बैठे, या फिर आप पाठ कर रहे हो, ठीक है, आप पाठ कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, माला कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय अचानक से क्या आ जाना, छींक आ जाना। तो छींक आती है तो उसके लिए भी आपको पहले से क्या मांग लिया अपने गुरुदेव से, या फिर जिन भगवान से आपने पहले से ही सॉरी मांग ली है, यदि ये चीजें हमारे साथ हुई तो उसके लिए हम पहले से क्या मांगते हैं, आपसे छूट मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। फिर आया जम्भा एनम, यानी जब उबासी लेना, एकदम से नींद आ रही हो बहुत तेज, और आपको स्वाध्याय में समाहित कर रहे हो, समाहित में उबासी लेते हैं, तो समाहित में उबासी लेना क्या है, वर्जित है, वर्जित यानी मना है, उसको समाहित में उबासी नहीं लेना चाहिए। और यदि गलती से आ जाए तो उसके लिए पहले से क्या मांग रहे हैं, हम सॉरी मांग रहे हैं। उड्डू एणम का मतलब डकार आना, ठीक है, उड्डू एणम मतलब डकार आना। अब आप ध्यान में बैठे हो, एकदम से डकार आ जाए, अब उसको आप रोक नहीं सकते। अब जिस चीज को रोक नहीं सकते, वो तो नेचुरल चीज है, प्रकृति की चीज है, वो तो आएगी आएगी। तो उसके लिए समाहित में बैठे हो फिर भी आएगी, कालस्तर में बैठे हो फिर भी आएगी, माना कर रहे हो फिर भी आएगी, जब डकार आनी हो तो आएगी। तो उसके लिए पहले से आप क्या मांग लो, भगवान से सॉरी मांग लो। वायु निश्चय गेनम, अपान वायु यानी कि अपान वायु बोलते हैं, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है उसके लिए अपान वायु बोलते हैं। हम लिए यानी कि आपको बैठे बैठे एकदम से चक्कर आ जाना, है ना। अब हमारी बॉडी है, और कभी भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, अचानक से हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो आप अभी समाहित में बैठे हो, माला कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, काल सर्ग में बैठे हो, या
स्वाध्याय करने बैठे हो तो उस समय अचानक से क्या आ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, तो उसके लिए भी पहले से क्या मांग लिया, सॉरी मांग लिया। पित्त मुच्छाए यानी कि जैसे कि एसिडिटी बनती है, एसिडिटी के कारण हमारा तो क्या हो जाता है, एकदम से मूर्छा आ जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। कई बार किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बनने के कारण हम बेहोश हो जाते हैं। फिर सुहु मेहिंग अंग संचालेहिंग यानी अपने बॉडी पार्ट को हिलाना, हाथ है, पैर है, उंगली है, आंख है, आप ध्यान में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं, बिना मतलब के अपने हाथों को हिलाना, अपने पैरों को हिलाना। यदि आपने गलती से हिला दिया तो उसके लिए क्या है, पहले से ही सॉरी है। सुहु मेहिंग खेल संचालिहिंग यानी कफ निकलना। अब कई बार होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, कोल्ड वगैरह होता है, तो हमारा कफ क्या होता है, बार बार निकलने को तैयार होता है, एकदम से कफ निकलता है। तो अगर समाई में बैठे हो तो उस समय निकल जाए, या फिर आप कायसर में बैठे हो उस समय भी आप गलती से ऐसा हो जाए, तो उसके लिए पहले से क्या मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। सुहु मेहिंग डिट्ठी संचालेहिंग यानी कि अपनी दृष्टि को चलाना। आप सामायिक में बैठकर, सामायिक में बैठकर क्या करते हैं हम, समाइक में बैठकर क्या करना है, पता है किसी को समाइक में बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहिए? युक्ति जैन बताएंगे मतलब समाइक में अंदर घूमने हाँ जी, मतलब हमें सोनाइक में बैठ के ध्यान लगाना चाहिए। हाँ ध्यान लगाना चाहिए, माला करनी चाहिए, भगवान के नामों को हमें रिवाइज करना चाहिए, मतलब हमको पाठ पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि उस समय हम ये सब ना करके इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है, हमारी जो आंखें हैं भगवान पुस्तक में, बुक में ना रहकर, बुक में हम देखते नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ, बुक को ना पढ़कर हम क्या करते हैं, इधर उधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसे बैठा है, किसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किन कोई आसन लेके बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, और तो और गुरुजी फट्टे पर बैठकर क्या कर रहे हैं, देखते हैं ना, गुरुजी फट्टे पर क्या बैठकर क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने हाथ हिला रहे हैं, गुरुजी मतलब कि प्रवचन कैसे दे रहे हैं, उनके एक्शन देखना, ये सब देखना, उन चीजों में हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। हम ध्यान नहीं देते कि हमने जो समय ले रखी है उसमें अगर आप प्रवचन में बैठे हो तो गुरुजी जो बोल रहे हैं वो क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी आपको क्या सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस चीज पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और ये दृष्टि गुरु जी कैसे एक ही आसन में कितनी देर से बैठे हैं, है ना, ये देखना चाहिए। हम क्या देखते हैं, गुरु जी अपना हाथ इतने टाइम हिला रहे हैं। इसमें ना एक स्टोरी आती है, छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्चा था छोटा सा, वो कभी भी धर्म स्थान में नहीं जाता था, यानी स्थानक में नहीं जाता था। अब इसमें से कितने बच्चे हैं जो स्थानक में जाते हैं, स्थानक में गुरु जी हो तो? बच्चे, बड़ों को तो बाद में, बच्चे बच्चे बताओ पहले, बच्चे में से कौन कौन जाता है स्थानक में, जब गुरु जी होते हैं प्रवचन में कौन कौन जाता है? बस इतने ही लोग जाते हैं। यहाँ पे आधे से ज्यादा मेंबर्स के क्या है, वीडियो ऑफ है, ठीक है। तो वो बच्चा भी प्रवचन में नहीं जाता था, कभी उसके दादा बोलते थे, उसके पापा बोलते थे, नहीं जाता था। तो एक दिन वहां उसके घर पे गुरुजी आए कि बताने के लिए कि स्थानक में आया करो, गुरुजी के पास आया करो, प्रवचन सुना करो, ये बताने के लिए आए। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी मैं आऊंगा, स्थानक में आऊंगा। अब वो स्थानक में चला गया, स्थानक में जाके प्रवचन में बैठ गया। प्रवचन में बैठने के बाद प्रवचन सुन रहा था, प्रवचन के बाद उससे गुरुजी ने पूछा कि मैंने प्रवचन में आज तुम्हें क्या सुनाया, क्या बताया प्रवचन में, कौन सी कहानी सुनाई मैंने? तो बच्चा कहता है गुरुजी मैंने तो आपका प्रवचन सुना ही नहीं। तो गुरुजी कहते हैं फिर तुम प्रवचन में क्या कर रहे थे? कहता है कि बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा चीटी वो बिल बना हुआ था, बिल यानी जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु का घर, हाउस, जैसे चींटियों का हाउस है। तो एक चींटी थी, मैं उसको गिन रहा था कितनी बार बाहर गई और कितनी बार बाहर अंदर आ गई। ये क्या गिन रहा था कि कितनी बार अपने घर के अंदर गई और कितनी बार वो बाहर आई।
ये गिन रहा था। मतलब उसका ध्यान कहाँ नहीं था, गुरुजी जो सुना रहे हैं उस तरफ नहीं था, उसकी आंखें किधर थी, जहां चींटियां अंदर बाहर कर रही हैं। उसने पूरे प्रवचन में गिन लिया कि 20 बार चींटियों ने अंदर बाहर किया। चलो गुरुजी ने कहा ठीक है, तो गुरुजी ने कहा कल से तुम क्या करना, अपनी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी कि तुम सिर्फ मुझे देखना। क्या कहा, तुम इधर उधर मत देखना, सिर्फ मुझे देखना कि मैं जो सुना रहा हूँ उसको सुनना और मेरे को ही देखना, इधर उधर मत देखना। उसने कहा ठीक है। अगले दिन वो वापस से प्रवचन में गया। गुरुजी ने फिर प्रवचन के बाद पूछ लिया कि तुमने प्रवचन में क्या सुना। तो बच्चा कहता है कि गुरुजी मैंने सुना तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपको नोट किया। अब क्या नोट किया कि आपने पूरे 40 बार अपनी गर्दन हिलाई। कितनी बार, पूरी 40 बार अपनी गर्दन इधर उधर हिलाई। कहने का मतलब है, अब बच्चे लोगों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, प्रवचन में जा रहे हैं, अपने सामायिक ले रखिए, तो अपनी दृष्टि यानी अपनी जो नजर है, आंखें हैं, इधर उधर ना दौड़ाकर केवल किसमें ध्यान लगाएं आप, कि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान की वाणी क्या बता रही है, भगवान गुरु जी हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, कहानी हमें क्या बता रही है, अपनी नजर इधर उधर नहीं घुमानी। यह नहीं देखना कि गुरुजी क्या कर रहे हैं या आसपास में क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि गुरुजी हमें क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, ये होता है दृष्टि चलाना। फिर आता है कायस्थ में आगार, हमने कल पढ़ा था। तो इसमें आता है एव माई एहियम आगारेहिम, यानी कि अभी हमने जो पढ़ा उस सेनम निस सेनम खा सेनम छी एनम जम्भाई एनम, ये जो पढ़े ना हमने, तो उन सब चीज का मैं क्या करता हूँ, आगार करता हूँ। ए माई एहिंग आगार एहिंग, इसका मतलब इन सब चीजों का मैं क्या करता हूँ, आगार करता हूँ। यानी श्वास आदि के सिवा, श्वास लेना, तो श्वास लेने के अलावा यदि कोई और विशेष कारण कायसर्ग में बीच में आ जाए, यानी कि कायसर्ग में बैठे हो, एक तो श्वास लेना, डकार आना, मूर्छा आना, चक्कर आना, ये तो अलग कारण है, लेकिन इसके अलावा कोई मेजर स्थिति आ जाए कोई भी एकदम से, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कायसर्ग का समय पूरा होने से पहले भी आप कायसर्ग पूरा बीच में पार सकते हो। यानी कोई ऐसी मेजर स्थिति आ जाए कि आपको कायसर्ग खोलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, कायसर्ग छोड़कर जा सकते हो। अब ये इसने स्थिति बताई है कैसे जा सकते हो। जैसे कि किसी ऐसी विपत्ति आ गई, आप कायसर्ग में बैठे हो, आप घर में बैठे हो कि कोई बीमार हो गया एकदम से, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या फिर आप जहाँ पे खड़े होकर कायसर्ग करे वहीं पे किसी की का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, तो उसको क्या करना है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है, उसकी हेल्प करनी है, तो उस समय आप कायसर्ग खोल सकते हो। कायसर्ग खोल के आप उसकी मदद करके, उसकी हेल्प करके दोबारा से पुनः आप कायसर्ग ले सकते हो, यानी दोबारा से सारा ये तसुत्री का पाठ पढ़ के कायसर्ग में खड़े हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब हमारे आगम कहते हैं कायसर्ग कब खोल सकते हैं, ये तो हमारी आजकल की परिस्थिति के हिसाब से कायसर्ग कब खोल सकते हैं, यानी कोई बीमार हो जाए, कोई गिर जाए, कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, घर में चोर डाकू आ जाए, आप कायसर्ग में बैठे हो, चोर वगैरह आ जाए, तो उस समय आप जा सकते हो। तो ऐसा ही हमारे आगम में यानी शास्त्र में बताया है, यानी कि अग्नि का उपद्रव, अग्नि का उपद्रव यानी कि घर में आग लग जाए, आप कायसर्ग में बैठे हो और घर में आग लग जाए, डाकू यानी चोर आ जाए, यानी कि राजा आदि का भय, यानी कि अपने राज्य में, अपने कंट्री में किसी और कंट्री के राजा ने क्या करा है, राजा ने क्या किया है, आक्रमण किया युद्ध के लिए, राजा क्या है उस राज्य में आ रहा है। ठीक है, या फिर सांप, या फिर ऐसे जीव जंतु जो आपको नुकसान दे सकते हैं, ऐसे जीव जंतु आपके आसपास आ जाए, तो आप कायोत्सर्ग खोल सकते हो। कायोत्सर्ग का अर्थ है अपनी काया का त्याग कर देना, यानी कि हम कायसर्ग में, कल ही बताया था मैंने, कायसर्ग में बैठे हैं हम, तो उस समय हमें अपनी जो हमारी जो बॉडी है उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। अभी तो ये आगार जो बताए थे वो अलग है कि आग लग जाए, चोर आ जाए, राजा का भय हो, शेर आ जाए या फिर सांप आ जाए, कोई ऐसा भी हो, पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो गई है,
हत्या हो गई है तो आगा रख लेते हैं। इसके अलावा आप अपने कायसर्ग में यदि खड़े हैं तो आपको क्या रखना है, अपने शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखना, यानी अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं रखनी। आपके शरीर के साथ कुछ हो रहा हो तो आप क्या नहीं करना, आपको कायसर्ग नहीं तोड़ना। मान लो आपके शरीर में कहीं पे खारिश हो रही है, कहीं पे चींटी ने काट दिया, आपका पैर दुखने लग गया है, तो आप कायसर्ग नहीं खोल सकते। ठीक है, इस चीज का आगार नहीं है, क्योंकि शरीर में खारिश होना, पैरों में दर्द होना खड़े खड़े, क्योंकि आपको हैबिट नहीं होती खड़े होने की, तो इसलिए उस टाइम आपको ये सब हो सकता है, लेकिन उस समय आपको कायसर्ग नहीं खोलना। कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग करना। कायसर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग करना, यानी अपनी बॉडी से अटैचमेंट नहीं रखना। ठीक है वेदांशी, क्लियर? हाँ, अब है कायोत्सर्ग में आसन कैसा हो। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था सामयिक में आसन कैसा होना चाहिए, पढ़ा था ना, सामयिक में आसन कैसा होना चाहिए, कैसे रहते हैं सामयिक में, सामयिक का आसन कैसा होता है। तो हमें कायसर्ग का बताना है। कायसर्ग में आसन क्या रहना चाहिए, पद्मासन होना चाहिए। पद्मासन आपने देखा है, पद्मासन कैसा होता है, जो भगवान महावीर तीर्थंकर जिस आसन में ध्यान में बैठे होते हैं। पद्मासन कौन सा, जिस आसन में तीर्थंकर वगैरह ज्यादातर तीर्थंकर वगैरह क्या होते हैं, पद्मासन में बैठे होते हैं। हाँ जी वेदांशी। आसन वो है ना, आसन होता है जिसमें पैर ऊपर करके बैठते हैं, जैसे क्रॉस। हाँ हाँ, पैर के ऊपर पैर क्रॉस करके बैठते हैं। हाँ, जिसमें तीर्थंकर बैठे होते हैं ध्यान में। ठीक है। या तो पद्मासन में बैठना है, या तो बिल्कुल सीधे खड़े होना है। सीधे खड़े होकर हमारे जो हाथ हैं वो क्या होने चाहिए, जमीन की तरफ लटके हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बिल्कुल जैसे आपने बाहुबली भगवान को देखा है, किसी ने बाहुबली भगवान की तस्वीर देखी होगी, कैसे खड़े, बिल्कुल सीधे खड़े, और अपने हाथ क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ लटके हुए, इस तरह से खड़े होना कायसर्ग में। आंखें नासिका के अग्र भाग पर जमाकर अथवा बंद करके, या तो आंखों को बंद करना है, या आंखें ऐसे बिल्कुल ऐसे रखनी है, जो आंखों की हमारी जो देख रहे हैं ना हम, वो यहाँ देखना है हमें, इधर उधर नहीं देखना। या तो आंखें बंद रखना है, यदि आपके कायसर्ग में आंखें खुली हैं तो ऐसे देखना है। अपनी आंखों की नजर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नाक के पास होनी चाहिए, बिल्कुल बीचम बीच में, नासिका के अग्र भाग पर जमा कर, यानी हमारे नाक है इसके बिल्कुल बीच में, ऐसे देखना है, इधर उधर नहीं देखना कायसर्ग में। ठीक है। एक ही पैर पर अधिक भार नहीं देना, यानी कि हम कई बार कायसर्ग में बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, हम एक ही पैर पर जोर देते हैं, एक ही पैर में जोर नहीं देना, यानी कि अपना वजन एक पैर पर नहीं रखना, दीवार का सहारा नहीं लेना, मस्तक नीचे की ओर नहीं झुकाना, यानी कायसर्ग में ऐसे नहीं बैठना। ठीक है, अपना सिर नीचे नहीं झुकाना, आंखें नहीं फिराना, यानी कि आंखों से इधर उधर नहीं देखना यदि आप कायसर्ग में बैठे हो, सिर नहीं हिलाना। इन सब बातों का कायसर्ग में क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब कल हमने इच्छा कारण में पढ़े थे संपदा। संपदा का अर्थ मैंने कल बताया था, किसको बताया? कोई रेजन नहीं करा, मैं अपने आप ही जिसको भी बोलूंगी वो बोलना, ठीक है? रचित सुनो, आप बताइए। कल मैंने बताया था संपदा, और संपदा का क्या अर्थ था? नहीं पता रचित जी को? नहीं। कल आप तो क्लास में तो थे, बट जब मैंने बताया था संपदा का अर्थ, तब आप क्लास में थे, यानी आपने ध्यान से नहीं सुना। संपदा का अर्थ किसी और को पता है या फिर मैं बताऊं? किसी को नहीं पता, कुछ लोग तो अपने बुक्स के पेज पलट रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, अमूल्य जैन को पता है संपदा का अर्थ। हाँ जी बताइए। हमारे साथ धन दौलत। संपदा, ये आपने अपने हिसाब से अर्थ बताया है, जो आपके काम की चीज है धन दौलत, लेकिन हम आगम के हिसाब से देखें तो संपदा का मतलब, मैं किसी और से पूछती हूँ, रुको एक मिनट, किसी को तो पता होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मीनाक्षी जी। Maternal nominati.
महाराज जी वो कल ना मेरा छूट गया था, वो मैं मतलब संपदा मैंने लिखा, उसका मीनिंग लिखने लगी, वो आप आगे निकल गए मैं भूल ही गई क्या था। फिर पूछ सकते ना, दोबारा पूछ लेते आप। चलो ठीक है, यानी किसी को नहीं पता, कल किसी ने ध्यान से नहीं सुना संपदा का मतलब क्या है। ठीक है, संपदा का मतलब है विश्राम। क्या मतलब है संपदा का? विश्राम, यानी कि क्या रखना, रेस्ट। विश्राम यानी रेस्ट। विश्राम का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना, यानी रुक जाना। विश्राम मतलब रुक जाना। तो अभी इसमें भी बताई है संपदा में, सबसे पहले तो हम इसमें समय बताएंगे। काल सर्ग सूत्र में काल सर्ग काल के संबंध में वर्णन करते हुए जो यह कहा गया है कि नमो अरिहंतानम पढ़ने तक काल सर्ग काल है, यानी कि जब तक आप नमो अरिहंतानम नहीं पढ़ते तब तक आप काल सर्ग में हैं। आप ध्यान में बैठेंगे, आपको ध्यान खोलना है, और जब तक आप नवकार मंत्र नहीं पढ़ते, यानी कि नमो अरिहंतानम नहीं बोलते, तब तक काल सर्ग में है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि काल सर्ग का कोई निश्चित काल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि काल सर्ग का कोई समय नहीं है कि जिस मर्जी टाइम, जितने 2 मिनट बैठ के नमो अरिहंतानम पढ़ लिया, 1 सेकंड बैठ के नमो अरिहंतानम पढ़ लिया, नहीं। कि जब कि इसका मतलब ये नहीं कि जब मन करे 1 मिनट पढ़ के नमो अरिहंतानम पढ़ के अपने काल सर्ग पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है नमो अरिहंतानम पढ़ने का तो यह भाव है कि जितने काल का काल सर्ग किया जाए अथवा जो कोई निश्चित पाठ पढ़ा जाए वह पूर्ण होने पर ही समाप्ति सूचक नमो अरिहंतानम पढ़ना चाहिए। यानी कि आपने काल सर्ग लिया, जितने समय तक के लिए आपने काल सर्ग लिया, आपने मन में लिया कि 10 मिनट खड़े होना है, 5 मिनट काल सर्ग में बैठना है, या 1 घंटे काल सर्ग में बैठना है, जितनी देर भी आप काल सर्ग में बैठे हैं, जब भी आपको काल सर्ग पूरा करना है तो आपको क्या पढ़ना है? नमो अरिहंतानम पढ़ना है। ठीक है, आपको काल सर्ग यानी आप ध्यान में बैठे, आप जैसे प्रतिक्रमण में होता है लोगस का ध्यान करते हैं, लोगस का ध्यान खोलते हुए भी आपको क्या पढ़ना होता है? नमो अरिहंतानम। ऐसे ही आप काल सर्ग से उठते हैं, काल सर्ग आपका पूरा होता है, यानी काल सर्ग यानी आप ध्यान मान लेते, एक तरह से ध्यान में बैठना होता है, बस ध्यान में थोड़े से हाथ पैर हिला लेते हैं, लेकिन काल सर्ग में बिल्कुल नहीं हिलाते, बिल्कुल ऐसे रहते जैसे कि हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ पैरों को कोई पता नहीं चलता, बिल्कुल हिलते नहीं है। इस तरह से हमको काल सर्ग में बैठना होता है। जब हमारा काल सर्ग पूरा होता है तो हमें नवकार मंत्र पढ़ना पड़ता है। नवकार मंत्र में सिर्फ नमो अरिहंतानम पढ़ना है। अब है इसमें संपदा। संपदा का मैंने अर्थ पूछा, किसी ने नहीं बताया, ठीक है, यानी कि किसी को याद ही नहीं है, बल्कि हालांकि कल ही हमने पढ़ा है संपदा, हमने कल ही पढ़ी थी हमने। तो संपदा का अर्थ है विश्राम, यानी कि रुकना। अब हम काल सर्ग में बैठना चाहते हैं तो उससे पहले हमको रुकना होगा, विश्राम लेना होगा, यानी कि हमको काल सर्ग लेने से पहले आज्ञा लेनी होगी, उसमें जो जो जिन जिन चीजों की हमको आगार रखना है उसकी आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, तो इसमें प्रथम संपदा है एक वचनांत आगार संपदा। इसमें एक वचन के द्वारा आगार बताए हैं, यानी कि एक वचन के द्वारा, यानी कि एक गलती से हमने काल सर्ग में कुछ एक शब्द बोल दिया तो उसका आगार हमने रख दिया। ठीक है, गलती से हमने कोई एक शब्द बोल दिया काल सर्ग में तो उसका आगार होता है। दूसरी बहुवचनांत आगार संपदा, यानी इसमें बहुवचन के द्वारा आगार बताए हैं। बहुवचन यानी कि एक सेकंड, बहुवचन यानी कि हमने कई बार काल सर्ग में बैठे हैं, हम थोड़ा सा काल सर्ग में बैठने से पहले हम विश्राम चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, कि हम आज्ञा लेना चाहते हैं। पहले तो हमको आज्ञा लेनी पड़ती है, आज्ञा लेने के बाद हमने एकदम से किसी चीज का आगार रखना है, एक चीज का आगार रखना है, किसी भी चीज का, एक वचन यानी एक चीज का आगार रखना है, किसी एक चीज का आगार रखना है। बहुवचन के द्वारा आगार यानी बहुत सारी चीजों का हमको क्या रखना है? आगार रखना है। और इसमें तीसरी आगंतक आगार संपदा। अभी हमने क्या पढ़ा था? यदि घर में आग लग जाए, चोर आ जाए, तो उसके लिए क्या रखना है? हमको आगार रखना है। तो तीसरी संपदा हमें क्या बताती है कि यदि चोर वगैरह घर में आ जाए, तो यदि उसकी सूचना भी हमें मिल जाए कि क्या हो रहा है, चोर आ रहे हैं, या घर में आग लग रही है, या भूकंप आदि आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या मांग रहे हैं? आगार मांग रहे हैं।
मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जो भी लेफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। चतुर्थ कायसर्ग विधि संपदा, यानी इसमें कायसर्ग के काल की मर्यादा का संकेत, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें कायसर्ग में कितनी देर तक बैठना है, आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, या फिर 15 मिनट बैठना है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, आगार दे रहे हैं, इसकी हम पहले ही संकल्प कर रहे हैं इसका, ठीक है। पांचवी है स्वरूप संपदा, इसमें कायसर्ग के स्वरूप का वर्णन है, यानी कि कायसर्ग क्या है, कायसर्ग कैसा होता है, कायसर्ग का महत्व, इसका वर्णन इस पांचवी संपदा में किया गया है, ठीक है ना। ये हमारी संपदा है, इस सूत्र में बताई गई है, लेकिन हमें मेन बातें क्या रखनी है, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र में किस चीज की आलोचना की गई है और किस चीज का आधार रखा गया, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें एक पाठ और होता है, कायसर्ग में बैठ गए हमने आगार लेके भी बैठे हैं, यानी हम छूट लेके बैठे हैं, लेकिन कायसर्ग शुद्धि का पाठ, यानी हम जब कायसर्ग खोल देते हैं, पूरा हो जाता है, नमो अरिहंतानम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें ये पाठ पढ़ना चाहिए, क्या, कायसर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, कायसर्ग में मन वचन काया के योग चलित हुए हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि कायसर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और ये क्या क्या है, इनका हमने चिंतन किया हो। आर्त ध्यान यानी किसी को पता है आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है, आर्त ध्यान का मतलब किसी को पता है, आर्त ध्यान किसी ने पढ़े हैं ध्यान के विषय में, किसी ने नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। आर्त ध्यान का मतलब होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्त यानी क्या होता है कि रोना, आर्त का मतलब होता है रोना, हाय तौबा मचाना, आर्त का मतलब क्या होता है, रोना या फिर हाय तौबा मचाना, हाय मैंने तो ये नहीं किया, मेरा तो ये काम रह रहा है, ध्यान में बैठे बैठे कायसर्ग में बैठ के आप क्या चिंतन कर रहे हो, अरे मेरा तो ये काम रह गया, इस तरह से क्या कर रहे हो आप, एकदम से चिंता में जा रहे हो, आर्त ध्यान मतलब चिंता में जा रहे हो और आप एकदम से विचलित हो रहे हो, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे एकदम से कि मेरा तो ये काम रहेगा, जल्दी जल्दी कायसर्ग पूरा करूं, उसके बाद मुझे ये काम करना है, आर्त ध्यान का मतलब ये होता है। फिर है रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान का मतलब होता है रोना, क्या कर रहे हैं हम, कायसर्ग में बैठकर हम रो रहे हैं, रौद्र ध्यान यानी रो रहे हैं, किस चीज को लेकर, कि हमारा तो ये काम हुआ नहीं, घर में इतनी परेशानी है, या फिर बच्चे ध्यान में बैठ के क्या कर रहे हो, आप रो रहे हो कि मेरा तो क्या हो गया, उस दोस्त उस फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस तरह से आप क्या करने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, तो आप कायसर्ग में रोना नहीं है, यानी इन सबका चिंतन कायसर्ग में नहीं करना, चिंतन किसका करना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का। धर्म क्या होता है, यानी कि धर्म यानी कि हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, किसी जीव के प्रति दया दिखानी है, उनकी हेल्प करनी है, बुजुर्गों की हेल्प करनी है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करनी है, ये क्या है बच्चों के हिसाब से तो यही धर्म है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीटियां वगैरह आपको लगता है कि यहाँ पे इस रास्ते से जाएंगी तो वो मर जाएंगी, तो आप क्या कर दो, उनको दूसरा रास्ता दिखा दो, तो ये क्या है, आपकी तरफ से एक धर्म है। शुक्ल ध्यान इससे भी बड़ा बहुत ऊपर का होता है, इसमें हमको केवल और केवल अपना चिंतन करना है, अपनी आत्मा का चिंतन करना है, हमारी आत्मा कैसी है, हमें क्या बनना है, सिद्ध भगवान बनना है, इसका चिंतन करना है। और मन वचन काया के योग, यानी हमने मन से बुरे विचार लाए हो, वचन से कुछ ऐसे वचन बोले हो, काया से यानी हमने अपने हाथ पैर हिलाए हो, तो उसके लिए सॉरी देखो यह है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान यानी बुरे ध्यान, ये अच्छे ध्यान नहीं होते, इसमें हमको क्या करते हैं, हम दूसरों का बुरा रहते, इसमें लिखा रहता है ना, आई विल हिट रवि फॉर ईटिंग माई चॉकलेट, क्या कर रहे हैं हम, अपने ध्यान में बुरे विचार ला रहे हैं, आर्त ध्यान में मतलब बुरे विचार ला रहे हैं कि मैं रवि को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे चॉकलेट खाए हैं, मैं उसके तरह, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसको पीटूंगा, उससे लड़ाई करूंगा, और फिर आपकी चॉकलेट खा ली तो आप क्या करने लग गए, रोने लग गए,
है ना, ध्यान में बैठे हैं और आप समाहित में बैठे हैं और उस समय आपको क्या आ रहा है कि मैं उसके साथ बुरा करूं क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया है। ठीक है, तो अगला है धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान, अच्छे ध्यान, ये अच्छे ध्यान होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, आई ऑल्सो वांट टू बिकम सिद्ध भगवान। अभी क्या बताया, इस ध्यान में क्या रखना है कि मैं भी सिद्ध बनना चाहता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, क्या मैं भी सिद्ध भगवान हूँ। ऐसा चिंतन आपको हमेशा अपने दिल दिमाग हृदय में रखना है। मन वचन काया के योग चलित होना, मन योग चलित होना कि मन में आप विचार में बैठे, आप क्या कर रहे हो, ध्यान में बैठे हो और आपको क्या कर रहा है, आई वांट मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल में गेम खेलना है। ध्यान में बैठ के, समाहित में बैठ के आप क्या कर रहे हो, ऐसे विचार मन में ला रहे हो। वचन युग चलित होना यानी कि मुंह से आवाज भी निकालना। वचन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बोल रहे हो, आपको क्या करना है, क्या कर रहे हैं आप, मुंह से आवाज निकाल रहे हो, कुछ ना कुछ आवाज निकाल रहे, लिपसिंग कर रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही लेकिन क्या कर रहे हो, आप अंदर अंदर बोल रहे हो, आपके होठ हिल रहे हैं। काया योग, चेंजिंग पोस्टर, मूविंग, यानी कि अपने बॉडी पार्ट को क्या करना, आपको हिलाना। आप ध्यान में बैठ के, समाहित में बैठ के बार बार कभी इस पैर को हिलाना, उठाना, कभी उस पैर को उठाना, ये सब क्या है, ध्यान में यदि मैंने ये सब किया हो तो तत् मिच्छामि दुक्कडम, यानी मेरे सारे पाप मिथ्या हो। ठीक है, समझ में आ गया, काय सर्ग में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, यदि किए हो तो उसके लिए हम क्या मांग रहे हैं, सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो ध्यानम, नमो लय साहुनम, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणव मंगलम, चत्तारी लगतमा अरिहंता लगतमा सिद्धा लगतमा साहु लगतमा केवली प्रणव लगतमा, चत्तारी शरणम पौजामि अरिहंते शरणम पौजामि सिद्धे शरणम पौजामि साहु शरणम पौजामि केवली प्रणव शरणम पौजामि। ये 4 शरण दुख न मंगल करना और न सरना, चौथे हो प्राणी याद रखे अक्षय। मथेन वंदा भी बोला, मथेन वंदा।